मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रामर हिंदी की जो क्लास हमारी चली हुई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से अवयव तक। ये जो संज्ञा है उसके बारे में आज हम करेंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को इन चारों में से क्या कहा गया है। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों को आप संज्ञा के नाम से जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्री से क्या होता है, आपका स्त्रीत्व होता है। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। फिर है, भारतीय शब्द बहुवचन है। तो भारतीय का बहुवचन भारतीयो। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्या होगा। स्टूडेंट्स, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बतानी है। तो बुढ़ापा से हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में पता चलता है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इनमें आपका क्रोध शब्द क्या है, संज्ञा है। आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं। इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग है। तो बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इन वाक्यों को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो देखो, हे प्रभु, हे प्रभु यहाँ पर कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो लड़कपन यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो चरित्र से बना है। स्टूडेंट्स, कौन सा शब्द बहुवचन है। प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कपट यहाँ पर पुल्लिंग है। गिरड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़ी। किस वाक्य में अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर क्या है, अपादान है, क्योंकि अपादान में अलग होना होता है और हिमालय से गंगा निकल अलग होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, अपादान है। स्टूडेंट्स, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो शत्रुता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। स्थापना यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हमारे 5 होते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तित्व है। तो यमुना नाम है, इसलिए क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर यहाँ पर भाववाचक है, ना कि जातिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक का लड़का। कौन सा शब्द इनमें से आपका स्त्रीलिंग है। तो प्रीशियस शब्द क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्टूडेंट स्त्रीलिंग है। तो प्रीशियस शब्द यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो नेता, नेत्री स्त्रीलिंग और नेता क्या आपका पुल्लिंग है। कारक के आपके 8 भेद होते हैं। के लिए कारक संप्रदान में होता है। वृक्ष से पत्ते गिरेंगे अपादान हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर, तो पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण हो जाएगा। घर से बाहर हो गया, तो बाहर होकर अलग हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक। नेक्स्ट है, 4 पाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो पर यानी कि अधिकरण। इन शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो पक्षी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। स्टूडेंट्स, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, प्रेम से भाववाचक संज्ञा का पता चलता है। संज्ञा विशेषण जोड़ा कौन सा सही नहीं है। तो प्रांत प्रांतिक जो आपका वो संज्ञा विशेषण का जोड़ा सही नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, कवित्री होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। हिंदी भाषा में वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। दही हमेशा पुल्लिंग शब्द होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। तो मृत्यु हमेशा क्या स्टूडेंट्स, स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला गया स्टूडेंट्स। इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को, इसलिए यहाँ पर किसकी अशुद्धि है, सर्वनाम की है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे उत्तम है।
सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक में यहाँ क्या होगा, क्या, कुछ, कौन तो निश्चयवाचक है, लेकिन यह जो है ये कौन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, तो इस वाक्य में यह एक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण बोला गया है। विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से विशेषण ही चाटना है तो वो आपका क्या होगा, थोड़ा। इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, तो सच्चा यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स है, विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन शब्द का विशेषण बताना है, तो कुछ यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण बताना है, तो आलस्य का आपका आलसी आएगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, तो नया यहाँ पर क्या है, गुणवाचक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो निपट आपका क्या होगा, विशेषण होगा। मानव से विशेषण बनेगा मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण बनेगा उत्कृष्ट। आदर शब्द का विशेषण आपका आदरणीय। संस्कृति से बनेगा सांस्कृतिक। पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, फूफेरा। फूफा से बनेगा फूफेरा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी स्टूडेंट, तो प्रिय के साथ हमेशा वैरी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। रचना की दृष्टि से क्रिया के आपके 2 भेद होते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु बोला गया है। इनमें से किन क्रियाओं में क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होती है। देखो, अनुकरण में सेम वर्ड मिलेंगे। फड फडाना, पहले फड फिर फडाना, फिर मिमी आना, यहाँ पर हिन आना, तीनों हमारे अनुकरण हैं। अनुकरणात्मक नहीं पूछा हुआ, जुठलाना क्या आएगा आपका, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होगी। इनमें से कौन से वाक्य के अंदर ऐसा वाक्य है जिसमें क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। हाथी सोती है, हाथी सोता है, सोती है, इसलिए क्या यहाँ पर कर्ता के लिंग के अनुसार आपकी क्रिया ठीक नहीं है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया बोलते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, पूर्णभूत है, काम कंप्लीट हो चुका है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो क्रिया चल रही है वर्तमान काल में। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक क्रिया स्टूडेंट्स, क्योंकि कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही अकर्मक है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, उसने पुस्तक पढ़ी। अकर्मक क्रिया का उदाहरण गेहूँ पीस रहा, अकर्मक क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण स्टूडेंट्स, वह कलकत्ता जाता है। इनमें से किस वाक्य अकर्मक क्रिया है, ज्योति सोती है, रोती है, सोती है, तो ये सारे क्या आपकी अकर्मक क्रिया ही है। विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या है, 4 आपके विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द का नाम क्या होता है, अवयव होता है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, धीरे धीरे हमेशा क्या होगा आपका, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। अवयव के आपके 4 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, धीरे से बोलता है, इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है, क्रिया विशेषण। वृत्त का उत्तम अवस्था क्या होगा, वृत्तम। घनिष्ठ की उत्तरा घनिष्ठतर होगी। और संबंध कारक का होता है आपका रा रे री। संबंध में कौन से चिन्ह होते हैं, रा रे री। नेक्स्ट है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, तो लड़का आपका विकारी शब्द है। सभा में बीसियो, तो बीसियो आपका क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसको हम अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो आपका तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। देश को हानि जयचंदों से है, तो यहाँ पर जातिवाचक है। एक जयचंद नहीं, बहुत सारे जयचंदों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या जातिवाचक है। गरीबों को वस्त्र दो, क्या होगा आपका कर्मकारक। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का वर्तमान क्या होगा, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। नल बूंद बूंद टपक रहा, यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा स्टूडेंट्स। आगे हैं, सुमित सो रहा है, सोना भी क्या आपकी अकर्मक क्रिया है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, अवयव के 4 भेद होते हैं। जिस वाक्य में अवयव से पूरा हो
आज धन के बिना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका के बिना आएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला, तो क्या है आपका ये निजवाचक सर्वनाम है। शिव का विशेषण होगा सेव स्टूडेंट्स। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त जो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है पहुंच गा के लिए। अपादान कारक की विभक्ति बतानी है, तो स्टूडेंट्स क्या है? से यहाँ पर अपादान कारक की विभक्ति है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपके 101 क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ 28 तारीख को JPT का जिसका पेपर है उस क्लास को प्लीज़ देखें और राइट से शेयर भी करें। हैव ए नाइस डे प्लीज़।